WWE चैंपियन बिगी और रोमन रेंस के बीच क्या दिखा, सेथ रॉलिंस ने एज को लेके क्या सफाई दी, बैलर ने डीमन को लेके कैसे रोमन रेंस को वार्निंग दी है और पॉल हेमन ने सफाई में क्या कहा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ विनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत रोमन रेंस अपने कजिन और पॉल हेमन के साथ एंट्री लेके करते हैं और वहां के क्राउड से कहते हैं नॉक्सविल एक्नॉलेज मी। इसके बाद रोमन रेंस क्राउड के रिएक्शन से खुश नहीं दिखाई दिए। फिर वो पॉल हेमन से कहते हैं कि इन्हें एजुकेट करो कि कैसे मुझे प्रॉपरली एक्नॉलेज करते हैं। अब पॉल हेमन है, उन्होंने इसको और बड़ा करा और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इस मैन की ग्रेटनेस को तभी एक्नॉलेज कर लिया था जब ये बच्चे थे। आपके ट्राइबल चीफ ने कभी भी आराम नहीं किया। आपके ट्राइबल चीफ ने अपना टाइटल और इस पोजीशन को हर दिन, हर वीक, हर महीने, हर मेगा इवेंट में डिफेंड करा है। रोमन रेंस आपके ट्राइबल चीफ होने के नाते अपनी इस पोजीशन को होल्ड करे हुए हैं। क्राउड लगातार बूज कर रहा था। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्राइबल चीफ को किसी आदमी, बीस्ट और डीमन का डर नहीं है, बट हाँ, ये सब रोमन रेंस से डरते हैं। पॉल हेमन कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको लग रहा है ये सही नहीं है। फिन बैलर को रोमन रेंस से डर है, तभी उसने अपने भीतर के डीमन को रोमन रेंस से चैलेंज करवाया, वो भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉक लेसनर भी रोमन रेंस से डरते हैं। मैं पिछले 20 साल से ब्रॉक लेसनर को जानता हूं, प्रोफेशनली भी और फैमिली बेसिस पे भी, बट मैंने ब्रॉक लेसनर की आंखों में कभी इतना डर नहीं देखा। आपको पता है, लास्ट वीक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मैंने ब्रॉक लेसनर की आंखों में क्या देखा? फियर। तभी इनको न्यूली WWE चैंपियन बिगी इंटरप्ट करते हैं। क्या ये सर्वाइवर सीरीज का प्रीव्यू है? बिगी रिंग में आते हैं, क्राउड यू डिजर्व इट चैंट्स कर रहा था। रोमन रेंस हल्की हल्की मुस्कान दे रहे थे। बिगी रोमन रेंस के सामने खड़े होते हैं। रोमन रेंस अपना टाइटल उठा के बिगी को फेस करते हैं। तभी फिन बैलर की एंट्री होती है। इसके बाद हमें बिगी, फिन बैलर वर्सेस दी उसोस के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। जिम्मी और बैलर मैच की शुरुआत करते हैं। बैलर जिम्मी के मिड सेक्शन में मारते हैं। बैलर डाल के जिम्मी में पंचेस भी लगा देते हैं और टैग बिगी पर आता है। उधर जिम्मी जे ऊसो को टैग दे देते हैं। अब बिगी ने कुछ टाइम तो जे ऊसो पर कंट्रोल बनाया, फिर ऊसोस बिगी पर अच्छे से हावी हो जाते हैं, अपनी साइड फंसा के उनमें तबीयत से मार देते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। बैलर ने एंट्री करते ही मैच में काफी फुर्ती दिखाई। वहीं बिगी भी एक अलग ही धुन में थे, क्योंकि भैया चैंपियन बन गए हैं। एंड में एक साथ बैलर ने कप दी ग्रेस और बिगी ने बिग एंडिंग देके इस मैच में जीत दर्ज करी। अब बैक स्टेज इस मैच को रोमन रेंस भी देख रहे होते हैं। वो गुस्से में थे। पॉल हेमन थोड़ा टेंशन में दिख रहे थे। रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछते हैं, क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? पॉल हेमन कहते हैं, नो माय ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस कहते हैं, पक्का? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे जानना चाहिए? नो माय ट्राइबल चीफ। फिर मैं ऐसे क्यों दिखावा कर रहा हूं कि तुम्हें कुछ पता है जो तुम्हें मुझे फिर से बताओ? पॉल हेमन कहते हैं, मेरे दिल में और आत्मा में आपकी बहुत रेस्पेक्ट है। मैं समझ गया आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर समरस्लैम में होने वाला है। वो झूठ बोल के रोमन रेंस के खिलाफ अपने डर को छुपा रहा है। मुझे पता है, तभी उसने ये नैरेटिव सेट करा है। और मैं ये भी जानता हूं कि ब्रॉक लेसनर अपनी लाइफ में पहली बार डर का सामना कर रहा है। रोमन रेंस कहते हैं, श्योर। पॉल हेमन कहते हैं, पक्का। फिर रोमन रेंस कहते हैं, क्या वो एक्सट्रीम रूल्स में होगा? पॉल हेमन फटाक से कहते हैं, नो। रोमन रेंस कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? पॉल हेमन कहते हैं, उससे तुम्हारा डर है, इसलिए मुझे लगा कि वो एक्सट्रीम रूल्स में नहीं दिखने की हिम्मत करेगा। रोमन रेंस कहते हैं, यही बातें जानने के लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूं। इस सेगमेंट से साफ है कि रोमन रेंस पॉल हेमन की बातों से ज्यादा कन्विंस नहीं हुए हैं और पॉल हेमन के लिए एक लाइन यहाँ कहना चाहता हूं, फुर फुर करके तोते उड़ गए। नेक्स्ट हमें रिक बूग्स वर्सेस रॉबर्ट रूड के बीच मैच दिखा। रिंग साइड नाकामुरा और डॉल्फ जिगलर भी थे। मैच के शुरू में डॉल्फ जिगलर की साइड से बूग्स को इंटरप्ट करा जाता है, जिससे रूड बूग्स पर अटैक कर देते हैं। अब ज्यादा कुछ इस मैच में बताने को नहीं है। जीत एंड में रिक बूग्स की होती है। हाँ, जीत के बाद नाकामुरा और रिक बूग्स अनाउंस टेबल पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, तभी अपोलो और अजीज दिखते हैं। अजीज आके नाकामुरा को बिग बूट देके ढेर करते हैं और फिर अपोलो आके नाकामुरा में मार देते हैं। फिर अपोलो टाइटल उठा के क्लियर कर देते हैं कि फ्यूड रिज्यूम होगी। अपोलो रिंग में आके कहते हैं, ये तुम लोगों का किंग है, मैं वापस आ चुका हूं और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए अपने रीमैच की डिमांड करता हूं।
बैक स्टेज केविन ओवेंस दिखाई दिए। वो कहते हैं कि मैं कॉर्बिन के बारे में सुन सुन के पक चुका हूं और मैं अब उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। 2 वीक पहले मैंने कॉर्बिन को अपने शो पर इनवाइट करा था। उसने अपने एक इडियट फ्रेंड को वहां बुलाया जिसने मुझे चीप शॉट मारा। मैं भूल चुका हूं। मैं ये भी भूल चुका हूं कि मैंने उसकी हेल्प करी थी, वो भी तब जब वो टूटा हुआ था। मुझे नहीं पता मेरी चीजें मुझ पे ही बैकफायर करेंगी, बट आज की रात मैं अपने गुस्से का इस्तेमाल उसके खिलाफ उसे धोने में करूंगा। इसके बाद केविन ओवेंस कॉर्बिन के खिलाफ मैच के लिए बाहर आते हैं। उनकी एंट्री पर ही कॉर्बिन पीछे से आके केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं, बैरिकेड में मारते हैं, फिर एप्रिन पर चॉक स्लिम देकर उन्हें ढेर कर देते हैं। कॉर्बिन ये करके वहां से चले जाते हैं, मतलब कि इनके बीच फिर कोई मैच हमें देखने को नहीं मिला। बैक स्टेज कायला पॉल हेमन से पूछती हुई दिखाई दी है। वो कहती हैं कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि ब्रॉक लेसनर ड्राफ्ट में रॉ में जा रहे हैं। पॉल हेमन कायला पर चिल्ला के कहते हैं कि उस पे काम करना बंद करो। अब बिगी पॉल हेमन को फिर से बैक स्टेज ट्रोल करने आते हैं। सबसे पहले पॉल हेमन बिगी को बधाई देते हैं और कहते हैं कि तुम रोमन रेंस के खिलाफ इसे कैश इन नहीं कर पाते। बिगी कंफर्म करते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में पॉल हेमन बॉय को मैं फेस करूंगा। अब वो तुम बताओ कि वो रोमन होगा या ब्रॉक लेसनर। तभी अचानक से ऊसोस बैक स्टेज बिगी पर अटैक कर देते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। तभी वहां रोमन रेंस आते हैं और बिगी की हालत देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम गलत शो में हो, वापस से रॉ में जाओ। अब सेथ रॉलिंस बाहर आते हैं लास्ट वीक एज के साथ जो हुआ उस पर रिएक्शन देने के लिए। सेथ रॉलिंस वही अपनी स्टाइल में एंट्री करते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं बहुत मुश्किल है देख पाना जो मैंने एज के साथ किया और मैं समझ सकता हूं कि क्राउड मुझे क्यों बू कर रहा है, बट मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहता हूं जो मैं हर वीक खुद से पूछता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला था? कोई प्लीज मुझे आंसर दो। मेरे करियर की सबसे शानदार जीत के बाद मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया, उसका मजा नहीं ले पाया, क्योंकि जब मैं बैक स्टेज था सब मुझे कॉर्नर में खड़े होकर घूर रहे थे। सोशल मीडिया मोबाइल पे टैक्स कि क्यों सेथ क्यों ऐसा करा। आप सभी बताओ, क्या मैं ज्यादा आगे चला गया? क्राउड कहता है यस। सेथ रॉलिंस कहते हैं वाओ, ये सब तुम कह रहे हो जब मैंने उस पे एक लीगल मूव का इस्तेमाल करा, वही मूव जिससे मैंने अपने करियर के ज्यादातर मैचेस जीते हैं। अब आप बताओ मैं क्या ज्यादा आगे गया? आपको पता है आगे कौन गया? आगे एज गया, क्योंकि वो एक फैमिली मैन है। उसे पता था रिंग में क्या जोखिम आएंगे, वो सब जानता था, फिर भी वो इस रिंग में मेरे सामने आया। इस फ्यूड में एज के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए फैंस जिम्मेदार हैं। अब क्यों शर्मा रहे हो? तुम सबने ही मेरे खिलाफ एज को सपोर्ट करा। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मेरे एज के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो कहते हैं घर बैठे एज को मैं कहना चाहता हूं, क्या वो इमोशनली और फिजिकली कैपेबल है फिर से रिंग में वापस आने के लिए? पता है जब एज स्ट्रेचर पर जा रहा था तब मैंने उसकी आंखों में केवल डर देखा। फिर एंड में सेथ रॉलिंस कहते हैं कि एज के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं और मैं अब मूव ऑन करना चाहता हूं। फिर सेथ रॉलिंस एज को वन मोर डांस के लिए चैलेंज करते हैं। डांस से उनका मतलब मैच से था। वो कहते हैं अब मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। अब हमें जेलिना वेगा कार्मेला वर्सेस टॉनी स्ट्रॉम लिव मॉर्गन के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। टॉनी स्ट्रॉम और मेला मैच की शुरुआत करती हैं, लेकिन मेला भाग के टैग वेगा को देती हैं। फिर वेगा टॉनी पर अटैक करना चाहती हैं, बट टॉनी उल्टा वेगा में मार देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा। एंड में मेला नाक में लगने पर मैच छोड़ देती हैं। बैक स्टेज जाके कार्मेला अपनी नाक दिखाती हैं तो पता चलता है कि वो नहीं टूटी है। फिर वो लिव मॉर्गन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज फिन बेलर दिखाई दिए। वो कहते हैं मैं रोमन रेंस की तरह किसी रेसल फैमिली में पैदा नहीं हुआ, ना ही मेरे पास ब्लड लाइन है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से पैदा हुआ हूँ। शायद मैं यहाँ नहीं होता, लेकिन इसलिए मैंने काफी कुछ किया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। डीमन अंदर से आता है और जब वो बाहर आता है तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। रोमन रेंस, तुमने और तुम्हारे कजिन ने आग से खेलने का काम करा है। जो आग मेरे अंदर मुझे जलाती है उससे कहीं ज्यादा मेरे आसपास वालों को जलाती है। सोचो जब तुम एक्सट्रीम रूल्स में डीमन का सामना करोगे तो क्या होगा। इसके बाद फिन बेलर अचानक से डीमन रूप में बदल जाते हैं। नेक्स्ट हमें डोमिनिक वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच एक मैच दिखा। रे मिस्टीरियो कमेंट्री टेबल पर दिखाई दिए। बेल बजते ही सैमी ज़ेन रिंग के बाहर जाके रे से उलझने लग जाते हैं। डोमिनिक रिंग के बाहर जाते हैं तो सैमी ज़ेन रिंग में आ जाते हैं। डोमिनिक एंटर होते हैं तभी सैमी ज़ेन उन पे अटैक कर देते हैं। डोमिनिक भी पलटवार करते हैं। अच्छे मूव्स उन्होंने सैमी ज़ेन पर लगाए। एंड में 619 भी वो कनेक्ट करते हैं, बट सैमी ज़ेन एंड में मैच जीत लेते हैं। अब हमें रेड मॉन्स्टर केन दिखाई दिए। आज का शो नॉक्स काउंटी में था, जहां के मेयर केन हैं। वो यहां बियांका ब्लेयर का वेलकम करने के लिए आते हैं, क्योंकि नॉक्स काउंटी बियांका ब्लेयर का ही होम टाउन है। अब केन आके बियांका ब्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं। बियांका आके कहती हैं कि नॉक्स में वापस आके अमेजिंग लग रहा है। फैमिली फ्रेंड्स आप सबको धन्यवाद जो यहाँ मुझे देखने आए हैं। फिर वो मानती हैं कि बेकी लिंच के खिलाफ मैं हार चुकी हूँ, बट मैं टाइटल वापस से जीतूंगी। केन कहते हैं कि जब बियांका ब्लेयर फिर से चैंपियन बनेंगी तो बड़ा जश्न मनाया जाएगा। फिर वो नॉक्स काउंटी की बियांका ब्लेयर को देते हैं।
बियांका ब्लेयर इस टाइम काफी इमोशनल थी, तभी बेकी लिंच आके उन्हें इंटरप्ट करती हैं और कहती हैं कि तुम एक्सट्रीम रूल्स में चैंपियन नहीं बनने वाली हो, बट नॉक्स तो चैंपियन है। इसके बाद बियांका ब्लेयर कहती हैं कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। क्राउड से अच्छा रिस्पॉन्स बेकी लिंच को नहीं मिलता है। फिर बेकी लिंच बियांका के सामने हाथ आगे बढ़ाती हैं, बियांका मिलाती हैं बट छोड़ती नहीं है। बियांका ब्लेयर मूव के लिए बेकी लिंच को उठाती हैं, बट बेकी लिंच बच के बियांका ब्लेयर को यहाँ ढेर कर देती हैं और यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड होता है। काफी कुछ देखने को मिला आज के इस एपिसोड में। रोमन रेंस और पॉल हेमन का जबरदस्त प्रोमो देखने को मिला। पॉल हेमन बोलते इतना अच्छा लगते हैं कि ऐसा लगता है बस सुनते रह जाओ। वहीं रॉलिंस ने भी जबरदस्त प्रोमो आज एज को लेकर दिया और उन्होंने उन रूमर्स को गलत साबित कर दिया जिसमें उनके फेस टर्न की बातें हो रही थी। और एज सेथ रॉलिंस के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। WWE चैंपियन बिगी भी आज देखने को मिले जिन्होंने ऊसोस को हराया, बट उसके बाद बैक स्टेज मार भी खाई। वहीं बैलर ने रोमन रेंस को तगड़ा चैलेंज दे दिया है। पॉल हेमन ने दावा करा कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस से डरे हुए हैं। खैर वो टाइम बताएगा। एपिसोड अच्छा था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक को शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।